कृति, लुका छुपी में आप फिर से एक छोटे शहर की लड़की हैं। ऐसे किरदारों का क्या मज़ा है? ऐसे किरदार जो हैं वो मैं दिल्ली से हूँ तो लेकिन मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो मिडिल क्लास, थोड़ी सिंपल सीधे सादे घर की है और मैं घर पे भी बहुत सीधी सादी हूँ, तो मुझे ऐसे किरदार प्ले करने में आपको बहुत देख के मजा नहीं आता है। यकीन होता कि आप सीधे सादे होते हैं? वो ये कपड़ों की वजह से बट अदरवाइज मैं घर पे बहुत सीधी सादी एकदम झल्ली। हाँ। मेरी मॉम कभी कभी आके मुझे बोलती है तुम कहीं से एक्ट्रेस नहीं लगती हो, सो आई एम लाइक कुछ तो करो। या लाइक घर पे शी सेज कि ऐसे कौन बैठता है, लाइक मैं बैठूंगी एकदम नॉन लड़की की तरह तो वो मुझे सुनने को मिलता है। बट आई फील लाइक छोटे शहरों की जो कहानियाँ होती हैं वो काफ़ी रिलेटेबल होती हैं। उनमें छोटे छोटे ऐसे नुआंसेस होते हैं, छोटे छोटे जो आपको घर पे लगेगा कि यार मेरी मम्मी भी ऐसे बात करती है। हाँ। या ऐसे मेरे घर पे भी होता है। Right. तो वो जो एक रिलेटेबिलिटी है, छोटे शहरों का रोमांस, आई मीन अगर मैं वापस जा सकती उस टाइम में जहाँ पे लोग खत लिखते थे तो मैं सच में लाइक सीरियसली चली जाती। आई फील हाँ, लाइक छोटे शहरों में जहाँ पे हाथ पकड़ना भी बड़ी बात है और हाथ पकड़ा या गलती से टच हो गया, वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो छोटे छोटे मोमेंट्स जो हैं, आई डोंट थिंक आप इतने अच्छे से एक अर्बन सिटी में ये सब कैप्चर कर सकते हैं। सो अर्बन सिटी में तो अब ये हो गया कि क्योंकि वो जो एक बैरियर होता था, हाँ, कि पेरेंट्स मना करते थे या वो रिच पुअर का होता था और वो कहते थे कि नहीं हम अपनी बेटी नहीं दे सकते, अब वो सब हो ही नहीं सकता। हाँ, तो बैरियर इवन मोगैम्बो जैसे गुंडे अब नहीं आ सकते हैं, तो हमें कॉन्फ्लिक्ट अलग लाना पड़ता है। एंड आई फील छोटे शहरों में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। लाइक लिव इन जैसा टॉपिक जो है वो जो लुका छुपी में वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, वो मुंबई दिल्ली में काम नहीं करेगा क्योंकि लोग लिव इन कर ही रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। right. मतलब इट्स ओके। लेकिन अगर आप छोटे शहर से हैं वहाँ पे लिव इन, एक तो पहले समझाओ कि लिव इन क्या होता है। करेक्ट। समझ में अगर आ जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप छोटे शहर में लड़का लड़की जब अकेले मिलते भी हैं तो वो एक दूसरे को कम आसपास ज़्यादा देख रहे होते कि कोई दिख तो नहीं रहा हमको, पकड़े जाएंगे, घर पे नहीं बताया एंड ऑल दैट। सो आई फील वो जो चीज़ें हैं वो आजकल की ऑडियंस को देखने में भी मज़ा आता है एंड आई फील एज कैरेक्टर्स हमें करने में भी मज़ा आता है। लुका छुपी की खास बात क्या है? आई मीन ट्रेलर देख के तो समझ आ रहा है कि रोमांस भी है, कॉमेडी भी है, फैमिली भी है, लेकिन कुछ और बताएं। आई फील ये जो दो चीज़ें हैं, एक तो मुझे लगता है कि ये जो रोल रिवर्सल है कि लड़की मना कर रही है। हाँ, क्योंकि ऐसा यूजुअली होता नहीं है, लड़की बोलती है शादी करना और लड़के रेडी नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़का चाह रहा है कि शादी कर लो और लड़की बोल रही है कि बॉस अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे जानना है तुम्हें। राइट। तो ऐसा एक काम करते हैं, लिव इन करते हैं, और लड़का बोल रहा है मुझे नहीं करना है। तो एक्चुअली इन द फिल्म मैं उससे पूछती हूँ कि मुझे लड़की हो के कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हें लड़का हो के क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि ये नॉर्मल है। एंड आई फील वो बहुत रिफ्रेशिंग है कि एक लड़की, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ हैं थोड़ी मतलब आउटस्पोकन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और उन्हें चाहिए कि मैं उस इंसान को जानती हूँ अच्छे से, वो अपने डिसीजंस खुद लेती हैं। अपने डिसीजंस खुद लेती हैं और इतना डरती नहीं है। हालांकि मतलब मुझसे बहुत अलग है रश्मि इस मामले में, बट मतलब वो बोलती है एक टीका लगाना और माला ही तो पहनी है, मैं एक्टिंग कर लूँगी। आई फील लाइक वो थोड़ी नई चीज़ है। हाँ। और दूसरी नई चीज़ मुझे लगता है कि हमने लिव इन की स्टोरीज काफ़ी सुनी है, देखी हैं, बट ये जो लिव इन सपरिवार वाला जो कॉन्सेप्ट है, पूरे फैमिली के साथ लिव इन करना इज़ समथिंग जो बहुत बहुत नया है। एंड आई फील इसलिए भी पूरी फैमिली को देखने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि आप एक्टिंग कर रहे हो कि आपकी शादी हो गई है, जब आपकी शादी नहीं हुई है लेकिन आपको शादी करनी है जो हो नहीं पा रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कंफ्यूजन है, एंड फैमिली का ड्रामा है जो होता है। कृति, इस वक्त जहाँ आप हैं, जिस स्टेज पे आप हैं अपने करियर में, इस वक्त आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक तो है कि सिर्फ उस तरह की स्क्रिप्ट्स लेना या हाँ बोलना उन्हें जो मुझे एक्चुअली अंदर से पसंद है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको अगर इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा होता है तो आप कभी कभी उस स्क्रिप्ट को भी हाँ कर देते हो जो ठीक ठाक लगी, मतलब एक्साइट नहीं कर रही है इतनी बट बुरी नहीं है। तो आई फील वो जो टेम्पटिंग होता है कि कर देती हूँ, दैट उसको बैलेंस करना। एंड दूसरा आई फील रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट भी है लेकिन मुश्किल भी है। आई फील एट दिस पॉइंट मैं चाहूँगी स्लोली कि मैं कोई ऐसी फिल्म करूँ जिसमें
जो काफ़ी हद तक मेरे ऊपर हो और मैं उस कैरेक्टर को पुल ऑफ कर पाऊँ, लेकिन उसकी सही स्क्रिप्ट चूज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपके शोल्डर्स पे है तो आपको ये देखना पड़ता है कि स्क्रिप्ट जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि इट डजेंट मैटर कि कौन है उसमें, लेकिन वो रिस्क लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई फील एट दिस पॉइंट मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ करना, लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ वो सही स्क्रिप्ट. मैंने आपके कोस्टार कार्तिक से पूछा था कि 7 साल तक, मतलब ऑफ कोर्स प्यार का पंचनामा सक्सेसफुल हुई, लेकिन जो एक्चुअल सक्सेस मिली वो अब मिली है 7 साल के बाद. तो कह रहे थे नहीं मैं बहुत पेशेंट हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट ऐसी नहीं की जो मुझे नहीं पसंद आई. मैंने कहा नहीं वो ये अपना टाइम आएगा. तो आप में वो पेशेंस है? हाँ, पेशेंस तो है. मैं अब यूर ओके कि मैं पर्दे पे नहीं हूँ एक पूरे साल? मैं नहीं थी. आई नो. तो एज लॉन्ग एज मैं काम कर रही हूँ और मेरा दिमाग ऑक्यूपाइड है, मैं ओके हूँ. ये ज़रूरी नहीं कि मैं हर रोज़ न्यूज़पेपर में आऊँ, मैं यहाँ हूँ. नहीं, आई थिंक मैं जब तक बिजी रहती हूँ या मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ तो मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अरे कोई पिक्चर नहीं आई या किसी ने मुझे देखा नहीं इस साल. उससे इनसिक्योरिटी नहीं, क्योंकि जो आप काम कर रहे हो वो कभी ना कभी तो आएगा ही. तो एज लॉन्ग एज आपको अच्छा काम मिल रहा है या आप जैसा काम करना चाहते हैं वैसा मिल रहा है, और आप सुबह उठकर जब सेट पे जा रहे हो तो आप खुश हैं, आई थिंक वो मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है. चलिए, खुशी रहिए कृति. थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाय, मैं हूँ कृति सैनन. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फिल्म कंपेनियन हिंदी को.